ये कहानी है बटेविया की, एक ऐसे बहरी जहाज़ की जिसे तारीख सिर्फ उसके डूबने की वजह से नहीं, बल्कि उसके बाद शुरू होने वाली एक नाकाबिल यकीन, एक हौलनाक बर्बरियत की वजह से याद रखती है। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे जहाज़ की तबाही में बच जाने वाले चंद ही हफ्तों में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? ये दास्तान इसी नाकाबिल यकीन तब्दीली की है। इस पूरे आलमिये को समझने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरू में जाना होगा, जब यह सफ़र शुरू हुआ था। एक ऐसा सफ़र जिसकी बुनियाद में खजाने की चमक थी, लेकिन साथ ही साथ तनाव और एक खुफिया साजिश भी पनप रही थी। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई मामूली तिजारती जहाज नहीं था। अरे नहीं, ये वीओसी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज था। और वीओसी 17वीं सदी की एक तरह की सुपर पावर थी। एक ऐसी कंपनी जिसकी अपनी फौज थी, अपनी बहरिया और ताकत का तो कोई हिसाब ही नहीं था। तो बटेविया का ये सफर सिर्फ तिजारत का नहीं था, ये तो सल्तनत की बका का सवाल था। अभी जहाज डूबा भी नहीं था कि इस पर दो अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ था कमांडर पेलेसार्ट, जो कंपनी के कानून और इख्तियार की अलामत था, और दूसरी तरफ जेरोनिमस कार्नेलियस, एक ऐसा शख्स जो इसी इख्तियार को जड़ से उखाड़ फेंकने का मंसूबा बना रहा था। देखें, कार्नेलियस कोई आम मुसाफिर नहीं था। वो एक टूटा हुआ इंसान था जिसकी इज्जत, खानदान, दौलत सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा था, और इस सफ़र को वो एक नए आगाज के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई ताकत वापस छीनने के एक मौके के तौर पर देख रहा था। और फिर एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बटेविया का सफ़र अब अपने सबसे तारीख मोड़ पर पहुंचने वाला था। 4 जून की रात एक खौफनाक झटके ने सबको नींद से जगा दिया। बटेविया अपनी पूरी रफ्तार से एक अनसीन चट्टान से जा टकराया था। अंधेरे और चीखों पुकार के बीच जहाज टूट रहा था और तेजी से समंदर की गहराइयों में समा रहा था। सोचें जरा, 300 से ज्यादा लोग डूबने से तो बच गए, लेकिन वो एक ऐसे अजाब में जा फंसे जहां पीने का साफ पानी तक नहीं था। ये बका नहीं थी, ये तो एक नई किस्म का जहन्नम था। पेलेसार्ट का मदद लाने के लिए जाना एक मजबूरी थी, लेकिन ये एक ऐसी गलती साबित हुई जिसके नतायज बहुत भयानक निकले। इसने अपने पीछे एक ऐसा खला छोड़ दिया जिसे पुर करने के लिए कार्नेलियस बेताबी से इंतजार कर रहा था। अब इस कहानी का सबसे तारीख बाब शुरू होता है। यहां हम देखेंगे कि कैसे कार्नेलियस ने इन बेयारो मददगार जजीरों पर अपनी दहशत की बादशाहत कायम की। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें, कितनी तेजी से सब कुछ बिखर गया। जून में जहाज डूबता है, चंद ही हफ्तों में पेलेसार्ट चला जाता है, और फिर जुलाई और अगस्त में कॉर्नियलिस का कत्लेआम शुरू हो जाता है। सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर ये जजीरे कब्रिस्तान में बदल गए। कार्नेलियस का मंसूबा बहुत ही शातिराना और जालिमाना था। उसने क्या किया? सबसे पहले जो सबसे बड़ा खतरा थे, यानी फौजी, उन्हें एक दूर दराज जजीरे पर भेज दिया कि वो वहीं मर खप जाएं। इसके बाद अपने वफादारों के हाथों में हथियार थमा दिए, और फिर शुरू हुआ असल खेल। एक एक करके हर उस शख्स को खत्म करना शुरू कर दिया जो उसके रास्ते का कांटा बन सकता था। 100 से ज्यादा लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, ये तादाद इस कत्ले आम की हौलनाकी को वाज़े करती है। ये सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं थी, बल्कि ये एक शख्स की ताकत की भूख का नतीजा थी। लेकिन इस घप अंधेरे में जब लग रहा था कि उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी मुजाहमत की एक चिंगारी रोशन हुई। ये कहानी है एक आम सिपाही की जिसे हालात ने हीरो बना दिया। जिन सिपाहियों को कॉर्नेलियस ने मरने के लिए भेजा था, वो मरे नहीं। विबे हेज की क़यादत में उन्होंने ना सिर्फ जिंदा रहने के तरीके ढूंढे, बल्कि पत्थरों से एक छोटा सा किला बनाया और खुद साख्ता हथियारों से लैस होकर कॉर्नेलियस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब कॉर्नेलियस उन्हें खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंचा, तो उन सिपाहियों ने घात लगाकर उसे ही पकड़ लिया। वो शख्स जिसने खौफ की बुनियाद पर अपनी बादशाहत कायम की थी, अब खुद उन्हीं लोगों का कैदी था जिन्हें वो मारना चाहता था। अब ये कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। बचाओ, सनसनीखेज इंकिशाफात और हिसाब किताब का वक्त। पेलेसार्ट की वापसी किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं थी। वो ठीक इस वक्त पहुंचा जब हेज और उसके सिपाही बागियों के आखिरी हमले को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसकी आमद ने न सिर्फ जानें बचाईं, बल्कि इन जजीरों पर कानून की हुक्मरानी को भी बहाल कर दिया। इंसाफ फौरी था और इतना ही सफ़ाकाना जितने के जरायम थे। पेलेसार्ट ने यह यकीनी बनाया कि कार्नेलियस और उसके साथियों को उनके किए की सज़ा वहीं मिले जहां उन्होंने ये सब किया था। और आखिर में वो खजाना
जिसके लिए ये सारा खून खराबा हुआ। सितम ज़रीफ़ी देखें, उसका बड़ा हिस्सा बचा लिया गया। दौलत तो महफूज रही, लेकिन इसकी कीमत 100 से ज्यादा इंसानी जानों ने अदा की। बताविया की कहानी सिर्फ एक बहरी हादसे की दास्तान नहीं है, ये इस बात की एक तल्ख याद दहानी है कि तहजीब का खोल कितना नाजुक होता है। जब कानून और निज़ाम खत्म हो जाएं तो इंसान क्या से क्या बन सकता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अंदर छुपी इंसानियत और हैवानियत के दरमियान की लकीर वाकई कितनी पतली है।